आइए दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। देखिए ये हमारे पास तीनों मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना। अब हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हमको मीन निकालना आ गया है एज्यूम मीन मेथड से भी, स्टेप डिवीजन से भी और डायरेक्ट मेथड से भी। ठीक, अब हमें यहाँ पे वो बोलेगा नहीं कि आपको मीन निकालना है किसी भी मेथड से, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोलेगा, इस वाले क्वेश्चन में हमें जो मीन है वो ऑलरेडी दे रखा होगा। देखिए इस ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें मिसिंग लेटर्स जो फ्रीक्वेंसी है उसमें से वर्ड्स को थोड़ा मिस कर देगा। जैसे आपके पास F1 और F2 ये वर्ड्स जो है फ्रीक्वेंसी जो है इसकी, उसमें से 2 नंबर्स आपको हटा दिए। ठीक, उनको आपको फाइंड आउट करना है, वो भी आपको इन तीनों में से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि स्टेप डिवीजन, एज्यूम मीन और डायरेक्ट मेथड। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। जैसे डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं उस तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। अब देखिए हमारे पास टेबल क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास 2006 में आ चुका है। हमारे पास ये टेबल दे रखी है उन्होंने, CI दे रखा है इसका, ये है हमारे पास। अब फ्रीक्वेंसीज में हमारे पास ये है, ठीक है। और हमें इसका बताना है, मिसिंग वर्ड्स बताने हैं, तो हमें मीन दे रखा है। तो मीन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी दे रखी है इन्होंने, यहाँ लिख लेते हैं। इन्होंने हमें मीन दे रखा है 50 है, हमारी इस टेबल का मीन है 50। ठीक, ओके, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसीज का सम निकालना पड़ता है। फ्रीक्वेंसीज का सम हमें कितना दे रखा है, 120 दे रखा है पहले से। तो अगर हम इनका सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 17 प्लस में F1 प्लस में 32 प्लस में F2 प्लस में 19 इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, 120। ठीक, अब जब हम इन तीनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, F1 प्लस में F2, और इन तीनों का सम करके इधर से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 120 में से। जब इन तीनों का सम कितना आएगा हमारे पास, इन तीनों का सम आएगा 68 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 52। ठीक, तो हमारे पास F1 और F2 का सम आ गया है 52। ठीक, अब हमें क्या करना है, बस जैसे तैसे करके F1 में से या F2 में से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके, और उसमें पुट कर देंगे तो F2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर 1 की निकाल लिया तो 2 की आ जाएगी, 2 की निकालनी तो 1 की फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं, पर हमें क्या, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है जिसका हम यूज़ करेंगे लास्ट में। ठीक है, अब हमें फिलहाल ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड की टेबल में फॉर्म में बना देते हैं। देखिए हम सबको पता है ये क्वेश्चन हमें मिसिंग वर्ड्स फाइंड आउट करवा रहा है, और हमें इन्हें मीन पहले से गिवन कर रखा है, तो और हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट मेथड वाली टेबल बना दी है। इसमें हमें क्या निकालना होता है, F1 फ्रीक्वेंसी, XI, इन दोनों का मल्टीप्लाई FI XI। ठीक है, XI कैसे निकलता है मैंने आपको बता रखा है अभी पीछे। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करें पीछे से और वापस कंटिन्यू करके देखें, क्योंकि तीनों मेथड्स मैंने बहुत डीपली बताए हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का सम करें और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 को 20 आएगा, 20 का सम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 14 का। देखिए इन दोनों का हमें सम करना है, 14 और 20 का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना है, 60 हो जाएगा। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 30। ऐसे ही सबको जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे आएगा 17, यहाँ पे आएगा 19। ठीक, हमारे पास XI आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, XI की FI में मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा गौर देनी है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। 17 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 13 इंटू में FI। ठीक, ये आएगा हमारे पास भाई 13 इंटू में FI तो आएगा, F1 सॉरी जो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ F1। ठीक, 13 इंटू में F1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 1600। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 17 इंटू में F2। यहाँ पे जो हम इनकी 99 जो कितने होते हैं 171 और इंटू में 100 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 1710। अब हमें क्या करना है, हमको ये सिंपली FI XI निकल चुका है, FI की XI में मल्टीप्लाई करके हमने FI XI निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इन सब का सम करना है। अब देखिए आधे बच्चे सम में ही गलती करेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमको, सिंपली नंबर जो आपको दिख रहे हैं ये सिंपल वाले नंबर्स हैं, इन सबको ऐड कर लेना है। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए मैं इन सबको यहाँ ऐड करके दिखा देता हूँ। ये हमने इसको ऐड करा है, इसको ऐड करा है, और
1710 को, इन तीनों का जब हमने सम निकाला, इन तीनों को ऐड करा, देखिए जब हम इन तीनों का ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा लगभग 3418। ठीक, ये हमारे पास यहाँ पे इन तीनों का ऐड करके आ जाएगा 3418, हमारे पास इन तीनों का एडिशन आ गया। और हमारे पास अभी बचा क्या है, अब हमारे पास बचे हैं F1 और F2 वाली टर्म्स। तो जो हम इनको ऐड करेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, ये 13 F1 प्लस में 70 F2। तो हमारे पास Fi और Xi का सम कितना आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3418 प्लस में 13 F1 प्लस में 17 F2। ठीक है जी, ये हमारे पास एडिशन आ गई। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई, तो हम इसके नीचे ही लिख लेते हैं यहाँ पे F1 प्लस में F2। देखिए एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी हुई है F1 प्लस F2 बराबर 52, और ये जो हमारे पास Fi Xi जो आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये हमारे पास क्या आया F1 प्लस F2 प्लस में 3418। अब हम क्या करना है, ये हमारे F1 F2 तो यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ से हम किसी भी एक नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हमने माना कि हम F1 निकाल रहे हैं, तो अगर हम F1 निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाली इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट जो हमने माना कि वो इंटरचेंज हो जाएगी किस चीज़ में, F1 इज इक्वल टू 52 माइनस F2 में। ठीक, अब ये बन गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हटा दीजिए, ये वाली हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को इसमें यूज़ करें, जो हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। देखिए किस टर्म में यूज़ हो जाएगी, इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हम F1 की वैल्यू। तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, हमने Fi और Ui निकाला है, Fi Ui निकाला, हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, समीशन ऑफ Fi Ui कितना है हमारे पास, अभी हमने इन सबको ऐड करा तो 13 F1 प्लस में 17 F2 प्लस में 3418। और हमने जो अभी फ्रीक्वेंसी का सम निकाला था, ये कितना आया था हमारे पास F1 प्लस F2 बराबर 52 आया था। एक इक्वेशन ये बनी थी, एक इक्वेशन ये बन गई। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में से F1 को निकाल लिया तो F2 इधर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये हमारे पास एक टर्म बन गई। अब हम इस टर्म का यूज़ करेंगे इस वाली इक्वेशन में। अब मैं F1 की जगह रिप्लेस करके लिख सकता हूँ 52 माइनस में F1। यू गॉट इट। अब हम इसका यूज़ करेंगे, अब देखिए इसका यूज़ करके हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से जनरेट करेंगे। मैं आपको भी यहाँ दिखा देता हूँ बना के। इस इक्वेशन में यहाँ पे F1 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दिया 52 माइनस F2। ठीक है, F1 की जगह पे 52 माइनस F2 पुट कर दिया, बाकी इक्वेशन एज इट इज है हमारे पास। समीशन Fi Xi की वैल्यू चल रही है हमारे पास। तो जो हम इसकी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 6 3 5 15, ये हो जाएगा हमारे पास 1516। ठीक, माइनस में 13 की मल्टीप्लाई होगी तो 13 F2 प्लस 17 F2 एज इट इज़ है, प्लस में 3418 हमारे पास एज इट इज़ है। ये दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास ऐड होकर कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 5014। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का बचेगा हमारे पास कितना 14 F2। ठीक, ये हमारे पास आ गया है समीशन Fi Xi। ये इतना खेल हमने किस लिए करा, समीशन Fi Xi को निकालने के लिए, वो भी वन वेरिएबल में। हमारे पास एक वेरिएबल में आ चुका है F2 में, ये हमारे पास इक्वेशन एक F2 में बन चुकी है। अब हमारे पास, अब हम लगाते हैं इस इक्वेशन का, हमने कौन सा मेथड लगाया है, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का मीन का फॉर्मूला क्या है, x बराबर में समीशन Fi Xi अपॉन में समीशन Fi। मीन कितना दे रखा है हमें, क्वेश्चन ने दे रखा है मीन हमें 15, इसकी वैल्यू हमें पता है पहले से ही, मीन हमें पास 15 है। इन समीशन की वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आई, हमें ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, कितना हो जाएगा 5014 प्लस में 14 F2 अपॉन में समीशन Fi कितना दे रखा था 120, ये वाला डाला जो हमें गिवन है। ठीक, ये हमारे पास कितना है 14, ये हमारे पास है 120। ठीक, ये हमारे पास 120 गिवन है। अब हमें क्या करना है, बस अब सिंप्लीफाई करना है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 12 6 कितने होते हैं 16, और 1 0 पहले से तो कितना होगा 6000 हो जाएगा। ठीक है, 6000 हो गया। ये हमारे पास 120 की जो हम 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6000 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ कितना है 5014 प्लस में 14 F2 है। ये इधर हमारे पास सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, तो हमारे पास जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये हमारे पास F2 एज इट इज़ बचेगा। इधर जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगी वैल्यू 916।
ठीक। या हमारे पास 14 F2 ऐसे ही चल रहा है। जब इधर इसको अब F2 की वैल्यू निकालें तो इसको डिवाइड में भेज दीजिए, तो 916 के जब ये डिवाइड में जाएगा तो हमारे पास यहाँ डिजिट कितनी बचेगी, देखिए ये हमारे पास 4 से चला जाएगा, 4 से कितनी टाइम चला जाएगा, 4 2 8, 1 इधर कैरी हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 24 आ गई हमारे पास F2 की वैल्यू। ठीक, F2 हमारे पास 24 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब आइए अपनी फर्स्ट इक्वेशन पे देखते हैं। हमारे फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, F1 बराबर में 52 माइनस F2, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन में फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी है फर्स्ट इक्वेशन, F1 बराबर में 52 माइनस F2, और F1 हमारे पास निकालना है, F2 हमने निकाल चुके हैं 24, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी सब्ट्रैक्ट करके 28। ठीक, F2 पता चल गया, F1 पता चल गया, यही हमें फाइंड आउट करनी थी, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसमें चीज़ें क्या याद रखनी है हमें कि हमें कैसे ऐड करना है। ये हमने पहले फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया, तो ऐड करके जो हमारे पास इक्वेशन आई ये हमारे पास बनी F1 और F2 के सम में, और जो हमने इसका समीशन निकाला तो इसके अंदर भी हमारे पास F1 और F2 आ गए। तो हमारे पास यहाँ पे भी F1 F2 है, यहाँ पे भी F1 F2 है, तो हम यहाँ से ऐसे तो वैल्यू निकाल नहीं सकते, वन वेरिएबल से वैल्यू सोल्व हो सकती है। तो हमने क्या करा, यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, F1 या F2, आप किसी की भी निकाल सकते हैं। मैंने F1 की निकाली, तो ये हमारे पास क्या बन गया, F52 माइनस F2 बन गया। फिर हमने क्या करा, इनका सम करा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। यहाँ से जो F1 है उसको रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन से। तो जब रिप्लेस करा, तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो इसने पुट करा, फिर हमने वैल्यूज़ को अपनी एक सिंपल वन वेरिएबल में बना दिया, F1 हमारे पास आ गया। फिर हमने इस F1 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके F2 की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे मीडियन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। कोई भी वर्ड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कोई भी कंसेप्ट आपका वीक हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाएंगे। थैंक यू।